सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, दरभंगा। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में शास्त्री तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम पत्र में अनिवार्य संस्कृत वाङ्मय का इतिहास के अंतर्गत आपको नाटक के उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की गई। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नाटककारों जो संस्कृत वाङ्मय के हैं, मुख्य नाटककारों के सामान्य परिचय की चर्चा आज मैं करूंगा। छात्रों, आप जानते हैं कि विश्व साहित्य में भारतीय वाङ्मय का प्रमुख स्थान है। भारतीय वाङ्मय में सर्वसंपन्न देववाणी संस्कृत के साहित्य में विश्वविख्याति प्राप्त नाट्य साहित्य। इस नाट्य साहित्य के उद्भव और विकास की गाथा प्राचीनतम है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नाट्य वेद की रचना की और भरत मुनि ने पृथ्वी मंडल में उसका प्रचार किया। भरत मुनि के कथनानुसार नाटकीय तत्वों के बीज वैदिक हैं तथा नाट्य शास्त्र पंचम वेद हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात संवाद, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को ग्रहण करके इन तत्वों से नाट्यवेद की रचना की। जैसा कि कहा गया है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयं रसानार्थरणादपि। परवर्ती साहित्यिक ग्रंथ महाभारत के विराट पर्व में रंगशाला का निर्देश मिलता है। यहीं पर नट शब्द का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। श्रीधर स्वामी के मत में इस नट शब्द का बोधगम्य अर्थ नौ रसाभिनय चतुर है। रामायण में भी नट, रंग, नर्तक, नाटक आदि शब्दों का अस्तित्व मिलता है। यहीं पर कुशीलव शब्द का भी प्रयोग नट या अभिनेता के लिए हुआ है। हरिवंश पुराण में रामायण कथामूलक तथा नाटक के अभिनय का उल्लेख प्राप्त होता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में पराशर्ज शिलालिभ्याम भिक्षु नटसूत्रयो च तथा कर्मंद कृशास्वादिनी, इन दोनों में नट सूत्र शब्द का अर्थात नाट्य शास्त्र का तथा शिलालिन एवं कृशाश्व नामक नटों का नामोल्लेख किया है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पाणिनि से पूर्व ही नाटकों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्षण ग्रंथों की रचना लक्ष्य ग्रंथों के निर्माण के अनंतर ही होती है। यही नहीं, 200 शतक ईस्वी पूर्व पतंजलि के महाभाष्य में कंसवध एवं वलिवध नामक दो रूपों का उल्लेख इस कथं वर्तमान काल कंस घातयन्ति बलि बंधयति इति चिरहते कंसे चिरबद्धे तु बलि प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति प्रत्यक्षं च बलि बंधयन्ति का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि नाट्य की प्राचीनता का प्रतिपादक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कुशीलव आदि शब्द मिलते हैं। जन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में भी नाटक का वर्णन मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व ही निश्चित होती है। यह भी निश्चय होता है कि नाटकों के क्रमिक विकास में कतिपय तत्व वैदिक साहित्य से, कुछ इतिहास एवं पुराणों से तथा कुछ लोकगीत एवं सामूहिक उत्सवों से गृहीत हैं। अतः यह निश्चय है कि द्वितीय शतक ईस्वी पूर्व में नाट्य तत्व पूर्ण
विकास को प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार भारत में नाटकों के पूर्ण विकास का इतिहास शताब्दियों का है तथा आविर्भाव एवं विकास में अनेक उपकरणों का युग है। संस्कृत वाङ्मय में प्रमुख नाटककार जिनकी चर्चा आती है, क्रमशः उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूँ। प्रथम भास। महाकवि भास ही संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। महाकवि भास कृत 13 नाटकों को सन 1909 में स्वर्गीय महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य में प्राप्त कर प्रकाशित किया था। इन कृतियों के नाम हैं प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, जो कि राम कथा पर आधारित है, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, उरुभंग, ये महाभारत पर आश्रित कथा वस्तु है। बालचरित की कथा भागवत पर आश्रित है। दरिद्र चारुदत्तम तथा अविमार्कम की कथा लोक प्रसिद्ध जनश्रुतियों पर आश्रित है। प्रतिज्ञा जोगंधरायण एवं स्वप्न वासोदत्तम की कथा राजा उद्यन से संबद्ध है। इन कृतियों में स्वप्न वासोदत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसे राजशेखर के कथनानुसार अग्नि भी जलाने में समर्थ नहीं हुई। कहा गया, भास नाटक चक्र पीछे कई क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवासो दत्तस्य दाहको भुन्न पावकः। उपर्युक्त सभी नाटकों को विद्वानों ने एकमत से भास्कृत स्वीकार कर लिए हैं। पाश्चात्य विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन सिद्ध करते हैं। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर तथा कालिदास द्वारा भास का उल्लेख मालविकाग्नि मित्र नाटक की प्रस्तावना में किए जाने के कारण भास का समय द्वितीय सदी निश्चित होता है। तथापि कवि का समय निर्विवाद रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। पुनरपि भास की भाषा के आर्ष एवं अपाणनीय प्रयोगों के आधार पर हम उन्हें प्राचीनतम नाटककार स्वीकार करते हैं। भास के नाटक नाट्य कला के चरम विकास के निदर्शन स्वरूप हैं। उनके नाटकीय संवाद बड़े चुस्त, संक्षिप्त, अनायासपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक हैं। भास की शैली में ओज, प्रसाद तथा माधुर्य गुण का सुंदर विन्यास हुआ है। विकटबंध, क्लिष्ट कल्पना और बड़े समासों का उसमें अभाव है। दूसरे, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उनका स्थिति काल विवादास्पद है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार वे भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग गुप्तकाल में आविर्भूत हुए, किंतु भारतीय विद्वानों ने ठोस तर्क एवं प्रमाणों के आधार पर कालिदास का स्थिति काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में निर्धारित कर दिया है। इस मत की पुष्टि अनेक बहिरंग एवं अंतरंग प्रमाणों से होती है। महाकवि कालिदास के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। मालविकाग्निमित्रम, यह उनकी प्रथम रूपक रचना है। इस कृति में कवि अपनी सर्वतोमुखी रूपक प्रतिभा का परिचय न दे सके। दूसरा, विक्रमोर्वशीय, यह 5 अंकों का एक त्रोटक उपरूपक है। इसमें महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा का विशद वर्णन किया गया है। तृतीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें नाटक रचना संबंधी एवं काव्य प्रतिभा का पूर्ण परिपाक मिलता है। यह 7 अंकों का नाटक है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का रोचक वर्णन किया गया है।
तीसरे कवि हैं अश्वघोष। महाकवि अश्वघोष का काल 78 ईस्वी माना जाता है। अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते हैं। इनके 3 नाटक प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 अधूरे हैं एवं पूर्ण सारिपुत्र प्रकरण है। इसमें सारिपुत्र और मौदगल्यायन के भगवान बुद्ध से उपदेश ग्रहण कर बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। यत्र तत्र बौद्ध सिद्धांतों की भी शिक्षा दी गई है। नाट्य शास्त्र के अनुसार यह एक प्रकरण है। इसमें 9 अंक हैं। संस्कृत के अन्य नाटकों की भांति इसमें नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग इत्यादि नाटकीय लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, अंत में भरतवाक्य का प्रयोग नहीं मिलता है। अश्वघोष संस्कृत के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने बौद्ध संस्कृति का चित्रण किया और अपने नाटकों में यह दिखाया कि साधारण जनवर्ग से लेकर सम्राट तक बौद्ध धर्म से प्रभावित। अश्वघोष के बाद शूद्रक का स्थान आता है चौथे नाटककार के रूप में। संस्कृत साहित्य में यथार्थवादी साहित्य के प्रणेता शूद्रक हैं। शूद्रक का संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व है। विभिन्न ग्रंथों में इनका नाम आया है। स्कंद पुराण में वैताल पंचविंशति, कथासरित सागर, कादम्बरी, हर्षचरित, 10 कुमार चरित, राजतरंगिणी आदि ग्रंथों में इनका विभिन्न रूपों में उल्लेख है। प्रश्न यह है कि क्या मृच्छकटिक के प्रणेता शूद्रक से इनकी एकता स्थापित हो सकती है या नहीं? इस प्रश्न के विवेचन में न जाते हुए हमें यह स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर है कि शूद्रक एक लेखक हैं। वामन ने इन्हें लेखक स्वीकार किया है। नाटक के अंतर साक्ष्य के आधार पर शूद्रक एक राजा थे जो ऋग्वेद, सामवेद के विद्वान थे और गणित, विभिन्न कला, हस्तविद्या आदि में कुशल थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और पुत्र को राज्य देकर अग्नि में प्रविष्ट हो गए थे। कल्हण ने शूद्रक को विक्रमादित्य के समान माना है। इनके समय के संबंध में यही कहा जा सकता है कि जब दंडी, वाण आदि इनका वर्णन करते हैं तो ये इनसे पूर्व के अवश्य हैं। भास के चारुदत्त का ही मृच्छकटिक परिवर्धित रूप विद्वानों ने माना है। अतः शूद्रक भास से परवर्ती हैं। मृच्छकटिक 10 अंकों का विशाल प्रकरण है। यह नाटक अपनी विलक्षणता से संस्कृत वाङ्मय में अद्वितीय स्थान प्राप्त करता है। यह एक चरित्र चित्रण प्रधान यथार्थवादी नाटक है। इसमें अन्य नाटकों की भांति संभ्रांत वर्ग का चित्रण मात्र नहीं है, अपितु इसमें संपूर्ण समाज के सभी प्रकार के 26 पात्रों का चित्रण है, जिनमें राजकर्मचारी, चोर, व्यापारी, सिपाही, सन्यासी, वैश्य, दासी आदि हैं। इस नाटक में सामान्य जनता का जीवन चित्र चित्रित है। नाटकीय संविधान आदि की दृष्टि से यह नाटक अत्यंत सुंदर है। इसके बाद में विशाखदत्त का नाम आता है। अन्य बहुत सारे नाटककार हैं जिनकी चर्चा एक ही कक्षा में संभव नहीं है, इसलिए आज शूद्रक तक चर्चा मैं आप लोगों के बीच में रखा। इसमें निश्चित रूप से आपने देखा महाकवि भास को, महाकवि कालिदास को, महाकवि अश्वघोष को और कवि शूद्रक को। आगे की कक्षाओं में विशाखदत्त, भवभूति आदि की रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।